धन्यवाद आप सभी का। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आप लोगों का। आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से 21 था हमारा, अभी 22 चलते हैं। अंडरस्टैंड, सभी लोग आ गए? स्टार्ट कर सकता हूं सर? तिवारी जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो 22वां नंबर है, अंडरस्टैंड दैट रिक्रूटिंग एंड सेलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिक्रूटमेंट और सेलिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि रिक्रूटमेंट और सेलिंग एक ही चीज है। अब मिक्स कैसे होता है मैं बताता हूं। अगर हम किसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कंपनी के लिए एक सेल है। सेल है कि कंपनी में एक व्यक्ति आया है, वो जुड़ा है, तो वो कंपनी की सेलिंग हुई है। लेकिन नहीं है, वो रिक्रूटमेंट है। वो काम करेगा नहीं करेगा वो अलग चीज है, इसलिए रिक्रूटमेंट है। अगर वो काम करता है तो वो सेल है, नहीं तो रिक्रूटमेंट है। और सेलिंग अलग चीज है, जो प्रोडक्ट ले रहा है वो सेलिंग। तो दोनों चीज को अलग अलग रख के देखना है। रिक्रूटमेंट एंड सेलिंग आर डिफरेंट थिंग। सेलिंग जो है सेलिंग जो है ट्रांजैक्शन बेस है, एंड रिक्रूटमेंट जो है ट्रांसफार्मिंग बेस है। ट्रांसफार्मिंग क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग मतलब उसको कन्वर्ट करना, यस, किसी चीज में डालना। हाँ सीधी सी बात है कि उसको ढाला गया है हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर में। रिक्रूटमेंट और सेलिंग तो समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे फटाफट चलते हैं। हमारे पास नंबर 23, अंडरस्टैंड दैट पीपल आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी। पीपल understand that people are looking for security। 23rd है, मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी है, ये अंडरस्टैंड खुद को भी होना है और अपने रिक्रूटमेंट को भी होना है। ये एक एक पॉइंट जो है इसके ऊपर एक एक लेसन है। लेसन, एक एक पॉइंट के लिए एक एक लेसन है, और ये 50 पॉइंट है। हम 50 दिन में सीख सकते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर कि हमें कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे सिक्योरिटी मिलती है हमारी लाइफ को। इस चीज को समझने के लिए व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग ये जानना जरूरी है। व्हाट इज एमएलएम ये भी जानना जरूरी है। तो ये छोटी सी चीज नहीं है कि हमने कह दिया कि सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड पीपल फॉर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी इन सेम फॉर्म। सिर्फ इतना कहने देने से नहीं हो गया, इसको भी हम समझेंगे। और जो चीज कह रहा हूं लेसन है, उनके आगे एक बार निशान भी लगाते जाइए आप लोग, मैं भी लगा रहा हूं। इसके लिए एक अलग से चैप्टर होना चाहिए, और वो चैप्टर हम अपने अप्लायंस से बोलेंगे कि वो लाएं, नहीं तो मैं, बालमुकुंद सर, शशि मैडम इसको ढूंढेंगे और हम सब तक पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं ये इस समय जो जूम मीटिंग में चल रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सभी इस व्यवसाय के सबसे धुरंधर बने। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेट होप नॉट हाइप। होप, होप और हाइप में थोड़ा सा फर्क है। होप का मतलब आशा और हाइप का मतलब परेशानी। प्रमोट हमें करना है होप, हम जिसके पास भी जाएं उसको प्रमोट करना है होप। हाइप ना हो उसे। उसे कैसे कर सकते हैं? इनकम विच राइजेस लाइक द सन।
उस व्यक्ति को ये बता देना है, जैसे कि जुड़ते ही कहते हैं भाई 2 महीने में तो तू पक्का 1 लाख रुपए कमाएगा। जैसे अभी स्कीम्स चली हुई है 1% पूल और दूसरी चीजें, बहुत अच्छा है, लोग इसको फास्ट कर रहे हैं और किया है। लेकिन हम जिसको ज्वाइन करा रहे हैं, सबसे पहले उसका भूमिका समझिए, वो किस माहौल में रहता है, उसकी जरूरतें कितनी हैं। अगर वो 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसके लिए 50,000 बहुत ज्यादा है। 2 लाख 3 लाख का सपना दिखाएंगे, वही धाराशायी हो जाएगा, हाइप हो जाएगा। वो सोचेगा अरे कैसे होता है, उसने अभी तक देखा तो है नहीं कि नारायण जेना जी 3 लाख कमा रहे हैं या 11 लाख कमा रहे हैं। तो उसको उतना ही सपना दिखाओ, सन की तरह से। सूरज जिस तरह से धीरे 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 उगता है और उसकी गर्माहट जब दोपहर होती है तो बढ़ती है, सुबह ठंडी गर्माहट होती है। सर होप को हम हिंदी में क्या समझेंगे? आशा। अच्छा, आशा समझते ना, आशा बढ़ती है, सूरज की तरह बढ़नी चाहिए आशाएं। आशा का मतलब ये नहीं उसको हाइप पे पहुंचा दें, एकदम आग लगा दें, अरे बस 2 महीने में तो 1 लाख रुपए आते हैं, नहीं आते हैं। और मैं बता दूं, अगर 2 महीने में 1 लाख का काम कर दिया ना आपने, तो अगले महीने नहीं आएगा, यह भी हकीकत है। कारण क्या होता है, जो इस महीने आपने टोटल जोर लगा के मेंटेन किया, अगले महीने में लेग मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को भी कहता हूं, इस व्यवसाय में पैसा बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन तरीके से है। अपनी आशाओं को जिंदा रखिए, लेकिन सूरज की तरह से आशाएं पैदा कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 25। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप फॉर यू एंड द प्रॉस्पेक्ट। फिर वही बात आती है, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप फॉर यू एंड द प्रॉस्पेक्ट। लोग कंपनी को फॉलो नहीं करते, वो वेस्टिज को नहीं जानते हैं या किसी भी कंपनी को नहीं जानते। पीपल डू नॉट फॉलो कंपनी। कंपनी को कोई फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले मैं बाल मुकुंद जी को जानता हूं, शशि मैडम को जानता हूं, राउत जी को जानता हूं, उसके बाद किसी को जानता हूं, क्योंकि कंपनी को प्रमोट उन्होंने कराया, इस कंपनी की जानकारी उन्होंने दी है मुझे। तो सबसे पहला कौन? बाल मुकुंद जी। सबसे पहले कौन? शशि मैडम। हम पर्सनली जानते हैं, कंपनी को तो वो बताएंगे ना क्या है क्या नहीं है, उसके बाद किसी अप्लायंस से मिलवाएंगे, वो बताएगा कंपनी क्या है। लेकिन सबसे पहले कंपनी है बाल मुकुंद जी। मेरी टीम के लिए कंपनी है सतीश तिवारी। सुनील जी की जो कंपनी है वो सुनील जी है। माधुरी जी की डाउनलाइन के लिए माधुरी जी कंपनी है। उसके बाद कोई है, कंपनी से रूबरू हम कराएंगे। तो सबसे पहली चीज, इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप। आप लीडर हैं। अब क्या है, लीडर तो आप हैं या लीडर मैं हूं। मान लीजिए धर्मवीर जी सो गए हैं। धर्मवीर जी सो गए हो? नहीं, कोई नहीं है। तो मान लीजिए मैं धर्मवीर जी को उदाहरण लेता हूं। धर्मवीर जी ने बड़े जोश में ज्वाइन किया और घर बैठ गए, 10-12 लोगों को ज्वाइन करा के, काम नहीं कर रहे। आते हैं मीटिंग में, अपनी टीम को नहीं लाते हैं और अपना कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं। अगर धर्मवीर जी कैमरा ऑफ करेंगे तो उनकी टीम क्या करेगी? धर्मवीर जी क्या करेगी? भी ऑफ करेगी। वो भी ऑफ करेगी। धर्मवीर जी शॉपिंग नहीं करते हैं, अपनी 100 पीबी 60 पीबी नहीं लेते हैं, तो उनकी टीम क्या करेगी? वो भी नहीं लेगी। वो भी नहीं लेगी। तो ये लीडरशिप का बोनस है। जैसा लीडर करता है वैसी उसकी डाउनलाइन करती है। और इसको एक बार नहीं, कम से कम 200 बार कहा गया है इस प्लान में, इस मीटिंग में।
तो डुप्लीकेट करना है, पैसा कमाना है तो अपने आप को सुधारना है। ये जो सारी चीजें बताई जाती हैं, पंच लाइन लिखिए, डायरी बनाइए, 7 रूल फॉलो कीजिए, फॉलो अप कीजिए, लिस्ट बनाइए, ये जब तक मैं नहीं करूंगा मेरी टीम कैसे करेगी? और मुझे अधिकार भी नहीं है कहने का उन्हें कि तुम करो। अरे भाई, जब मैं नहीं करता तो मेरी टीम क्यों करेगी? ना टीम को पैसा कमाने का हक है, ना मुझे कमाने का हक है। अगर मुझे कमाने का मन है तो मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। राइट सर। नेक्स्ट। कितने कितने हो गए सर? 25 26? यस सर। ओके, ये 30 के 30 आज कर देता हूं मैं। ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग टू हैपन। ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग टू हैपन। सर समथिंग के बाद टू हैपन, HAPPEN। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूं, लेकिन हैपन ही है, प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, हैपन ही होता है। इफ यू डू नॉट नथिंग विल हैपन। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, वही चीज मैंने बताई, पीछे ही बता दी थी ये सारी चीजें, कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी, आपकी टीम नहीं करेगी तो कंपनी भी नहीं करेगी। इसलिए सब कुछ मुझ पे डिपेंड है। मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है, उससे पहले लाइन थी नहीं और उसके बाद लाइन है नहीं। तो जहां मैं खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। इसलिए मैं करूंगा तभी होगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ओके। 27 नंबर। इन MLM सक्सेस, objection and earlier stumbling blocks are building blocks. रिपीट करिए सर। In MLM success, objections are earlier stumbling blocks. Stumbling, STUMBLING, stumbling blocks or building blocks. यहां भी वही चीज है कि हमें सीखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शंस को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, और दे विल न्यूट्रलाइज योर पेबैक। एक ही शब्द में समझिए। ऑब्जेक्शन को हम हिंदी में हाँ सर बताता हूं। एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। इन MLM क्या बोला? इन MLM सक्सेस अर्थात मल्टी लेवल मार्केट में सक्सेस के लिए ऑब्जेक्शंस आर अर्लियर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। सर मैं बताऊं इसका थोड़ा सा मीनिंग? हाँ मैं बता रहा हूँ इसको ऐसे ही सर मैं इसका मतलब बताता हूँ। हाँ हाँ जी इसका मतलब बता रहा हूँ मैं। यू मस्ट लर्न हाउ टू न्यूट्रलाइज ऑब्जेक्शंस। जो मैंने कहा ऑब्जेक्शंस आती हैं हमारे को, 1000 तरह की ऑब्जेक्शंस आती हैं, उनको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। ऑब्जेक्शन का मतलब समझते, समस्याएं, जो हमारे व्यवसाय में समस्याएं आती हैं उनको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, ये सीखना है। ये भी एक चैप्टर है। ये जो एक एक पॉइंट दिए जा रहे हैं ये सारे एक एक चैप्टर हैं। इस चैप्टर के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी, इसका भी एक लेसन होगा। नंबर 28। with MLM success
नेवर प्ले verbal judo and objections नेवर प्ले के बाद verbal verbal बर्बल judo 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 with objections और prospect देखिए होता क्या है कि हमारी डाउनलाइन कई बार कई सारे ऑब्जेक्शंस लेके आती है और कई बार हम नए प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हैं तो उसके पास भी ऑब्जेक्शंस होते हैं। उसे हमें क्वेरल नहीं करना, उससे झगड़ा नहीं करना है। विचारों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं कहना कि आप गलत हैं। ऑलवेज यस मैन, हमें हमेशा यस मैन रहना है। वो व्यक्ति कितना भी गलत चीज बता रहा है, ये उसका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कहना हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु इस पे मेरा विचार ये है। कभी भी जूडो नहीं करना है उसके साथ, बॉक्सिंग नहीं करना है। ये जितनी कहा जा रही कहावतें हैं, ये इसे मुहावरे कहते हैं, उस तरीके से ये पॉइंट लिखे जाते हैं। अर्थ इसका ये है कि हमें कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से झगड़ा नहीं करना है। वो जो भी कहता है वो सही है, बेशक गलत है, लेकिन हमारे लिए वो सही है। हमें उसकी हर बात को सर आंखों पे लेना है, फिर अपनी बात को कहना है। वो जो कहता है बड़े धैर्य से सुनना है उसको, फिर उसको कहना है आपका नजरिया एकदम सही है, लेकिन ये चीज मेरे नजरिए से ऐसी है, मैं इसके बारे में ऐसा सोचता हूं। जी सर, उसको थैंक यू कह के चलना है सिर्फ। बिल्कुल, एवरी टाइम थैंक यू। ये भी अगला भी 29 BC से जुड़ा हुआ है कि इन MLM सक्सेस द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका क्या है MLM सक्सेस में? वे टू न्यूट्रलाइज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को न्यूट्रलाइज करने का, आर टू थैंक देम। ये जो पॉइंट है ये है कि उनको हमेशा थैंक करना है, धन्यवाद करना है। हाँ सर, उनकी बातों से एग्री रहना है, उसके साथ हमेशा एग्री रहना है। एंड देन जेंटली शो, और बहुत सभ्यता से शो करना है, दे मेड डिफरिंग प्रोस्पेक्टिव। किसी भी तरह का डिफरिंग प्रोस्पेक्टिव है उसके साथ हमेशा थैंकफुल रहना है और उसको हमेशा सम्मान देना है। नंबर 29 था। तो सर किसको, हाँ? नोटिस किसको, प्रोस्पेक्ट को। फिर बोलना सर किसको? प्रोस्पेक्ट जो हमारा प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं? जी क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिनको हम ज्वाइन कराते हैं। सब्जेक्ट प्रोस्पेक्ट कुछ भी कहा जा सकता है, जिनको मीटिंग देते हैं, जिसको हम नया ज्वाइन करते हैं। ये टेक्निकल भाषा है, सब्जेक्ट प्रोस्पेक्ट टेक्निकल, या जिसे हम लोग आसानी से कहते हैं बंदा, बंदे को, व्यक्ति को। ठीक है मैडम, क्लियर हुआ? और नंबर 30 आज का आखिरी। सर 29 क्या बोला था? 29 मैंने बोला था इन MLM सक्सेस मल्टी लेवल मार्केटिंग में द इजीएस्ट वे, आसान तरीका है न्यूट्रलाइज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को न्यूट्रलाइज करने का। जहां झगड़ा हो रहा हो, जहां झगड़ा होने की संभावना है, उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका होता है थैंक्स करना, आर टू थैंक देम, उनको धन्यवाद करना, एग्री विद देम, उनके साथ हमेशा सहमति रखना, एंड देन जेंटली शो, और आदर्श तरीके से
अपने आप को प्रस्तुत करना, देन अ डिफरिंग प्रोस्पेक्टिव, अपने डिफरिंग प्रोस्पेक्ट के प्रति। ओके, क्लियर है मैडम? नंबर 30 आज के लिए आखिरी, फॉर MLM सक्सेस व्हेन यू अप्रोच समवन, जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, फॉर MLM सक्सेस, MLM में सक्सेस के लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस के लिए, व्हेन यू अप्रोच समवन, हम किसी को जब अप्रोच करते हैं, बी एजेंडा लेस, डोंट हैव द आइडिया यू आर गोइंग टू सेल रिक्रूट। हम ये कभी सोच के नहीं चलेंगे कि इस व्यक्ति को हम ये चीज बेच देंगे या इसको ज्वाइन करा देंगे, ये कॉन्फिडेंस होके नहीं चलते। हमारे अंदर ये होता है कि हम जाते ही इसको करा देंगे। रिपीट कीजिए तिवारी जी। जी सर। फॉर MLM सक्सेस व्हेन यू अप्रोच समवन, बी एजेंडा लेस। जब हमारे पास कोई एजेंडा नहीं होता, बिना उसके जब हम अप्रोच करते हैं किसी को, फॉर MLM सक्सेस व्हेन यू अप्रोच समवन, बी एजेंडा लेस, डोंट हैव एन आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता, यू आर गोइंग टू सेल और रिक्रूट, have the idea that you are going to explore what is best for them, उसके लिए बेहतर क्या है। हम तो यहां से चल दिए, जाते ही भ्रष्ट मार दिया, हमारी कंपनी ये है, ये देती है, ये प्लान है, ये है, वो है, ये है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बताया था प्रोग्राम, छोटा सा मैंने बताया था कि उसकी दुखती रग को पकड़ना है, तब सेल कीजिए अपना। कभी भी हम कोई सेल करते हैं तो सब चीजें उसे पसंद नहीं आती हैं। हो सकता है उसकी जरूरत पैसा हो सकता है उसकी जरूरत ट्रेवल हो सकता है उसकी जरूरत मकान हो सकता है उसकी जरूरत गाड़ी हो। अब हमें फोकस उस पे करना है, उससे बातचीत, अभी मैंने बताया भी था कुछ दिन पहले कि उसको फोकस करना है, उसको उस जगह लेके आना है, हमें उसे समझना है, साइकोलॉजिकल तरीके से जाना है उसके पास, साइकोलॉजिकल तरीके से। सीधा सीधा हम जाते हैं, ना इधर देखते हैं, ना उधर देखते हैं, ना उसके चेहरे को देखते हैं। हम अपना सेल करने के चक्कर में बस धड़ाधड़ प्लान दिया और कहते हैं फॉर्म भरो, ज्वाइन करो, अपना आईडी दो। अरे कैसे देगा वो, जब आप उसकी नीड को नहीं देख पा रहे। उसकी नीड देखिए, आखिर क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा MLM मार्केटिंग। उसकी दुखती रग को पकड़िए, दुखती रग कुछ भी हो सकती है, उसको ढूंढना पड़ेगा, और वो बातचीत से होता है। जब हम बातचीत करते हैं उससे जाएं, सीधा सीधा प्लान नहीं देना है, पहले उसके बारे में बात करनी है, उसको एकदम इजी करना है, उसको भय मुक्त करना है। भय मुक्त करना कहते हैं इसको, अभी कल ही बता रहा था मैं इसको। उसको भय मुक्त कर देना है, उसको समझ में आए हाँ मेरे सामने मेरा कोई दोस्त है, उसके भले की चीज बतानी है, उसमें स्टोरीज लगानी है कि यार मैं इसमें ज्वाइन हुआ इस तरह से कि मेरे को भयंकर शुगर था, 400 के करीब था, लेकिन जब मैं इसकी मेडिसिन लेने लगा, इसके फूड सप्लीमेंट लेने लगा, तो आज मेरा 150 है भाई। अगर उसको पसंद है, हाँ यार मुझे भी मेरे घुटने में दर्द होता है, तो क्या लूं इसके लिए, आ गई आपको दुखती रग। अच्छा और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ मेरी मम्मी को है, अच्छा तो ये चीजें लेनी चाहिए यार इसमें, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर हो सके तो किसी के दिखा दो, टेस्टिमोनी दिखा दो, किसी से फोन पर ही बात करा सकते हो, कोई वीडियो आपके पास में वो दिखा दो तुरंत, उसी से रिलेटेड ये है। तो MLM मार्केटिंग में सक्सेस के लिए व्हेन यू अप्रोच समवन, बी एजेंडा लेस, जब हम एजेंडा के साथ में नहीं होते हैं, डोंट हैव द आइडिया यू आर गोइंग टू सेल और रिक्रूट, हम उसे रिक्रूट करने जा रहे हैं कि सेल करने जा रहे हैं। Have the idea that you are going to explore what is the best for them, उसके लिए क्या जरूरी है। एक बार की बात याद आ गई मेरे कहानी की याद आ गई। मैं छोटा था तो लोगों को शौक हुआ करता था कैंटीन से सामान लेने का, और छोटी सैलरी हुआ करती थी। हमारे पिताजी हवलदार थे, हमारे पड़ोस में ही एक
कैंटीन वाले व्यक्ति थे, तो हमारे पिताजी ने कहा, गोवर्धन नाम था उनका, गोवर्धन जी एक प्रेशर कुकर चाहिए हमारे को, अपनी कैंटीन से ला देना। तो गए वहां, शाम को आए, कहे तिवारी जी प्रेशर कुकर तो नहीं था, रेडियो ले आया मैं। अब हमारी जरूरत थी प्रेशर कुकर की, वो ले आया रेडियो। तो इस तरह का काम नहीं करना, और ये हकीकत है, सच्चाई है, ये सच्ची कहानी है, ऐसे लोग भी होते हैं धरती पर। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें जो एक्चुअल उसकी डिमांड है उसको पकड़ना है। तो दैट्स ऑल। आज के 30 हो चुके हैं, और कल फिर हम शाम को इस पे चर्चा करेंगे। दिन में जो चीजें होंगी उसको रिपीट करूंगा मैं, और इससे 2 फायदे हो रहे हैं, मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, ये ऐसी दवा है। तो अब मैं यहीं पे विराम चाहूंगा, समय ओवर हो गया पूरा का पूरा। जी सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल करिए। सर ये जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने समझा था मॉर्निंग में, हाँ वो ये था शायद कि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं हाँ तो हम उसको सब कुछ बताते हैं, अपने मार्केट प्लान, प्रोडक्ट्स, और वो फिर अपने हिसाब से उसको चूज करता है। उस पर हमें थोपना नहीं है कि आप ये मार्केट को ज्वाइन कर लो। जी, मैंने भी वही चीज कही है। अगर आप लोगों ने समझा होगा तो मैंने भी वही चीज कही है कि कभी भी उसको, जो मैंने बताया कि गए और सीधा उसको भ्रष्ट मार दिया, ये चीज नहीं। हमें उसको समझना है, उसकी नीड क्या है, वो इस प्लान क्यों आएगा। तो अभी सुबह भी यही बात हुई थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि कोई चीज है हमें अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। उन्होंने जो कहा वो अपने तरीके से कहा, मैंने जो कहा अपने तरीके से। तो ये चीज आप लोगों को सीखना है। अब तीसरी बार कोई बताएगा, मान लो ममता जी बता रही हैं या आप ही बताओगे किशन जी, तो ये शब्द नहीं कहने हैं, इनमें से मिलता जुलता कुछ शब्द लगाना जी। और सर उससे आशा नहीं रखनी कि वो जुड़ ही जाएगा, क्योंकि जब वो नहीं जुड़ता तो बहुत दुख होता है हमको। बिल्कुल, वही एजेंडा बना के नहीं जाना कि उससे जुड़ना है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए